मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण योग के बारे में। वैसे ग्रहण योग दो होते हैं। सूर्य के साथ जब राहु या केतु बैठता है तो सूर्य ग्रहण योग लगता है। चंद्रमा के साथ जब राहु या केतु बैठता है तो चंद्र ग्रहण योग लगता है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ चंद्र ग्रहण योग के बारे में। चंद्र ग्रहण, ग्रहण अर्थात ग्रसना, ग्रस जाना, निगल जाना, अर्थात चंद्रमा को जब राहु निगल जाता है, ग्रस जाता है, उस पे अपनी काली रंग को चढ़ा देता है। क्योंकि चंद्रमा सफेद होता है, चंद्रमा सफेद के ऊपर जब काली लगा दिया जाए, कलिखा लगा दिया जाए तो वह ढक जाता है, उस पे काला हो जाता है, न कि सफेद रह जाता है। इसलिए चंद्रमा के साथ जब राहु बैठता है तो वह अपने रंग से उसको रंग देता है, अर्थात उस चंद्रमा के प्रभाव को विलुप्त कर देता है, खत्म कर देता है, अपना प्रभाव उस पे छोड़ देता है। तो राहु का जो नेचर है वह चंद्रमा के साथ उग्र बना देता है, विचलित कर देता है। चंद्रमा मनसो कारक, चंद्रमा मनसो जातक, अर्थात जातक का मन ही चंद्रमा संचालित करता है। यानी मन को संचालित करने वाला ग्रह है चंद्रमा। तो जब चंद्रमा ही ग्रसित हो जाए, अर्थात मन ही ग्रसित हो गया, तो जब मन ग्रसित हो जाएगा, मन ग्रसित होते ही, क्योंकि हर काम मन के मुताबिक ही होता है, मन जैसा चाहता है वैसा हम करते हैं। लेकिन जब मन ग्रसित हो जाए तो मेरी चाह भ्रमित हो जाएगी, मेरा मन भ्रमित हो जाएगा। जब भ्रमित हो जाएगा तो हम सही काम कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, ग्रहण योग एक ऐसा नासूर है जो जातक के जिंदगी में जहर का काम करता है, जहर घोल देता है। दोस्तों, वह ऐसा नासूर है कि धीरे धीरे उसको अपने में सिमट लेता है, मार्ग को बाधित कर देता है, आपकी हर बने हुए काम को बिगाड़ देता है। आप इच्छा रखते हैं, कुछ दूर चलते भी हैं, लगता है कि मेरा काम होने वाला है, लेकिन बनते बनते बिगड़ जाना, लास्ट तक उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। आप कहते हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन नहीं दोस्तों, यह इसी योग का कारण है। यह ग्रहण आपके जीवन में ऐसा ग्रहण लगाता है कि आपको परेशान कर देता है। दोस्तों, जब हम बचपन में रहते हैं तो डर डर के जीते हैं। जब अगर हम बड़े होते हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बूढ़े होते हैं तो घर त्याग देते हैं। यह सब इसी का देन है। दोस्तों, 6, 8, 12 और चौथे भाव में जब यह योग लगता है तो जातक को हिस्टीरिया, मिर्गी के दौरे, डिप्रेशन, मतिभ्रम इत्यादि होते रहते हैं। यह निश्चित रूप से अपना प्रभाव छोड़ देता है। वैसे चंद्रमा के साथ जब राहु बैठता है तो समझिए कि जातक के जीवन में ही राहु बैठ गया, जातक को ग्रहण लग गया। वैसे देखा जाए तो महीना में 2 बार ग्रहण लगता है, 2 दिन तो ग्रहण लगता ही है। महीना में 2 दिन निश्चित रूप से लग जाता है।
चंद्रमा के साथ ऐसा मौका मिलता है। दोस्तों, चंद्रमा मनसो कारक, चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा को चंद्र ग्रहण से निश्चित रूप से मुक्त करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के साथ ग्रहण योग लगता है तो मन विचलित हो जाता है। दोस्तों, चंद्रमा 10 इंद्रियों को संचालित करता है और सूर्य 10 प्राणों को संचालित करता है। दोस्तों, चंद्रमा और सूर्य ही क्यों प्रभावित होते हैं राहु और केतु से? दोस्तों, एक आध्यात्मिक कथा है जो समुद्र मंथन के समय विष्णु जी मोहिनी रूप रख के देवताओं को अमृत पिला रहे थे। उसी में भेष बदलकर यह भी आकर वहां बैठ गया था। तो राहु को पहचान कराने में सूर्य और चंद्रमा का योगदान था, जिसके चलते विष्णु जी अपने चक्र के माध्यम से उनका राहु का गर्दन काट दिए। उसी समय से राहु सूर्य और चंद्रमा का दुश्मन बन गया और वहीं से जब भी ऐसा मौका मिलता है तो वह चंद्रमा या सूर्य को ग्रसित कर लेता है, अपने प्रभाव में ले लेता है, चलने नहीं देता है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से चंद्रमा का प्रभाव जातक के ऊपर कमजोर पड़ जाता है। जब ऊपर से प्रभाव चंद्रमा का पड़ता है, ऊपर से अगर छाया आ जाए तो इसका प्रभाव, इसका वेग जातक के ऊपर नहीं पड़ पाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसे योग लगे हुए जातक के कुंडली में विशेष कर प्रभावित हो जाता है, उनका मन विचलित हो जाता है और तरह तरह का काम बाधित होने लगता है। दोस्तों, ऐसा होने से चूंकि ग्रहण काला होता है, राहु काला होता है और चंद्रमा सफेद होता है, तो सफेद पर जब कालिक पोत दिया जाए तो निश्चित रूप से सफेद काले से ढक जाएगा, सिर्फ काला ही दिखेगा। यही प्रक्रिया होता है चंद्रमा और राहु के साथ। दोस्तों, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो जब यह योग लगता है तो इस योग में जातक को टीबी, ब्रेस्ट कैंसर, FST या फिर ब्लड कैंसर इत्यादि रोग हो जाते हैं। दोस्तों, यह चौथे भाव में लगने से माता का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। निश्चित रूप से बच्चों का भी कुंडली देखना चाहिए कि किस भाव में यह योग लगा है, नहीं तो उससे माता का भी योग लगता है और माता भी प्रभावित हो जाती है, माता भी बीमार पड़ जाती है। यहाँ तक देखने में आया है डिग्री के बलाबल के आधार पे कि मृत्यु तक हो जाता है ऐसे योग होने पर माता का। दोस्तों, अगर बीमारी होगा, बीमारी बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से आदमी मृत्यु तक पहुंच सकता है। वैसे यह योग लगने से आदमी का दिमाग भ्रमित हो जाता है, शंका में हमेशा शंकालु बना रहता है। अगर कोई दोस्त हंसता हो तो लगेगा कि आपको ही देखकर वो हंस रहा है, कुछ बात कर रहा है। मन में विचित्र भावना बनती चली जाती है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक बीमारी हो जाती है, आदमी पागल तक हो जाता है, क्योंकि मन के चलते ही यह योग लगता है। दोस्तों, यह अगर देखा जाए तो चंद्रमा मजबूत निश्चित रूप से होना चाहिए। दोस्तों, तो चंद्रमा का जो अब हम ये देखें कि चंद्रमा के चलते किस भाव में राहु बैठ के चंद्रमा के साथ यह योग लगा रहा है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण योग जिस भाव में लगता है उस भाव को प्रभावित करता है, जिस राशि से लगता है, जिस राशि में लगता है उस राशि को प्रभावित करता है। दोस्तों, तो इस पर निश्चित रूप से थोड़ा गहन अध्ययन करके
विचार करना चाहिए किस भाव में लगा है। अगर लग्न में ही लग गया है तो जातक, लग्न का मतलब खुद का शरीर, यानी अपने शरीर पे विशेष रूप से प्रभावित करेगा। अगर आय के घर में लग गया तो आय को डिस्टर्ब कर देगा। कर्म के घर में लग गया तो अपने कर्म को डिस्टर्ब कर देगा। माँ चौथे घर में लग गया तो माता को डिस्टर्ब कर देगा। इस तरह हर भाव का अपना अपना विश्लेषण होता है। अब यह भी देखा जाता है कि राहु का कितना डिग्री है, चंद्रमा का कितना डिग्री है, वह कितने बलाबल के हैं, वो कितने बल किसको मिल रहा है। तो इस आधार पे इसका आदमी फलादेश करता है। महादशा अंतरदशा पे भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उस पीरियड में यह बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। ग्रहों का बल देखकर ही आदमी इसका समाधान करता है। दोस्तों, बहुत ऐसे जातक का कुंडली मैंने देखा जो इस ग्रह के योग से वो प्रभावित रहते हैं और उसका फल मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है। तो शुभ फल का जैसे शुभ फल मिलता है, उसी तरह से बुरे योग का भी बुरा फल जातक की जिंदगी में देखा जाता है और इसी के चलते जातक परेशान भी होते हैं। दोस्तों, इसका उपाय भी करना चाहिए। उपाय करने से इसका प्रभाव खत्म हो जाता है और आदमी निर्विघ्न आगे की ओर अपने मंजिल को प्राप्त करता है। दोस्तों, तो उपाय के लिए बहुत ऐसे विद्वान हैं या फिर शास्त्रों में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसके चलते उस पे कुछ परिवर्तन का ध्यान देकर काम करना चाहिए। खुद देखिए, जैसे चंद्रमा ग्रसित है, अर्थात चंद्रमा निर्मल हो गया है, निर्बल हो गया है, तो निर्बल हुआ, ग्रसित होने से निर्बल हो गया, तो उसको बल देना चाहिए। तो बहुत ऐसे विद्वान क्या करते हैं कि शिव जी पे दूध का अभिषेक कराते हैं, जल का अभिषेक कराते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम अभिषेक करते हैं, अपने हाथ से दान देते हैं, तो चंद्रमा को और कमजोर करते हैं। चंद्रमा का दान नहीं करें, क्योंकि चंद्रमा ही ग्रसित है, चंद्रमा ही कमजोर है। जब चंद्रमा कमजोर है तो चंद्रमा को बल दीजिए, न कि उसको कम कीजिए। जब आप दान देंगे तो वह निश्चित रूप से उसका प्रभाव कम होगा। हाँ, चंद्रमा के मंत्र का, बीज मंत्र का जाप करें। आप चंद्रमा में बैठें, वहाँ शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा है, पूर्णिमा है, उसके नीचे बैठें और चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें। दूध का सेवन करें, सफेद कपड़ा धारण करें, चांदी पहने, मोती पहने। और इसके अलावा आप अगर ये देखें कि अपने घर में भी अगर कुछ सुधार कर सकते हैं, तो आप वायव्य कोण में, यानी नॉर्थ वेस्ट की कोने पे आप अपने घर के रंग को सफेद करें, उधर जल रखें, वो जल में सफेद कमल का फूल डालें या लगा दें, या फिर उधर सफेद गुलाब लगाएं, सफेद ढोल का फूल लगाएं, सफेद रात रानी का फूल लगाएं। तो यह, चूंकि उस घर में आप रहते हैं, आपका अधिकांश समय आपके घर में बीतता है, क्योंकि आपका कम से कम 10 घंटा घर में आपका समय व्यतीत होता है, तो उससे भी आप प्रभावित होते हैं। तो अपने वास्तु को, घर को भी ठीक करें। और अगर आप ये देखें कि अगर आप पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन दूध में चावल का खीर बना के खाते हैं, उससे भी चंद्रमा मजबूत होगा और आपका ग्रहण दोष का प्रभाव कम होगा। हाँ, आप राहु का दान करें, राहु के सामग्री को दान करें, तो
उसका प्रभाव कम होगा। और कम होने का मतलब कमजोर होगा। राहु जब कमजोर होगा और चंद्रमा मजबूत होगा तो आपका मन मजबूत होगा। मन मजबूत होगा तो आपका हर काम में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप चंद्रमा का दान नहीं करें, आप चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें और चंद्रमा की सामग्री का इस्तेमाल करें, सेवन करें, क्योंकि उसका बल आपको मिल सके। दोस्तों, आप निश्चित रूप से राहु का दान करें, राहु के सामग्री का दान करें और चंद्रमा के सामग्री को ग्रहण करें। ऐसा करके आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, चंद्र ग्रहण से मुक्ति पा सकते हैं, अपने काम में आप आगे निकल सकते हैं। आपकी हर बाधाएं, हर समस्या चंद्र ग्रहण दोष के चलते जो लगी है वो अच्छी हो सकती है। दोस्तों, आप अपने कुंडली में देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कुंडली में भी ऐसा योग लगा है। अगर योग लगा है तो किस भाव में लगा है, उसका क्या फल होगा आपके लाइफ में, आपके जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं। दोस्तों, क्या आप बीमार रहते हैं या आपकी माँ बीमार रहती है या आपका जो व्यवसाय है वह सही ढंग से नहीं चल रहा है, आप कर्म कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, इनकम नहीं हो रहा है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, ये हर भाव पर निर्भर करता है किस भाव में ऐसा योग लग के ऐसा आपके साथ घटित हो रहा है। दोस्तों, आप अपना कुंडली देखिए और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, डायरेक्ट संपर्क कीजिए। मैं आपको समझाऊंगा, उसका समाधान बतलाऊंगा कि आपके कुंडली के हिसाब से क्या समाधान होना चाहिए, मैं उसका समाधान करूंगा। दोस्तों, आप मेरे वीडियो से बने रहें, वीडियो को शेयर करें क्योंकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आप मेरे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा जो भी वीडियो हो आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता जी।